विगत एज पर योर शनि 7.5 मीन राशि और ये बीमारी कुंभ मीन मेष को रहेगा। अच्छा, दोबारा काट के करो फिर। शनि का जब 7.5 लगता है, ठीक है, और अभी कुंभ मीन मेष में लगा है, आगे वृषभ में होगा, और ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा के ऊपर शनि चढ़ता है और ये मीन राशि के ऊपर है विगत 6-7 महीना 8 महीना से, और यहां पर 2.5 साल 3 साल से ये समस्या। जब भी 7.5 लगता है तो ऐसे कंडीशन पे स्टूडेंट को भारी तकलीफ मिलता है। एक नंबर, जो कुछ भी आप फुल प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन में बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग सप्लाई करेगा नहीं एग्जामिनेशन लिखने के लिए सही से। दूसरा, कंफ्यूज करके रख देगा, ये लिखूं या ये लिखूं। तीसरा, आपको लगेगा कि मैं सब प्रिपेयर हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एग्जामिनेशन में जब जाके बैठोगे तो फिर माइंड एंड हाथ हैंड जहां पर लिखते हो या जहां पर अपना आंसर शीट करते हो, वहां उल्टा पुल्टा एकदम माइक्रो सिली मिस्टेक करवाता है माइंड, ठीक है। और ये आप जो भी IAS OAS या जो कुछ भी किसी प्रकार का बड़े लेवल का IPS वगैरह का एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसमें विगत 3 साल से हर प्रकार का बाधा विघ्न सृष्टि कराता है। इवन इफ मैं देखा हूं स्टूडेंट लोग रो पड़ते हैं कि यार मेरे से ऐसे क्या हो गया कि मेरे से पढ़े लिख के बच्चे, मेरे दोस्त, वो लोग एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हार जाते हैं। आपके पास इतना मैच्योर नॉलेज होगा कि आप दूसरे को दोगे, दूसरे को पास करवा दोगे, लेकिन आप खुद के टाइम पे खुद फेल हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा यह है कि शनि इस समय सर के ऊपर द्वादशाधिपति और लाभाधिपति बनके शनि इस समय आपके सर में बैठा है, तो करता क्या है, माइंड को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण जो स्मार्टनेस में पहले उत्तर दे पाते थे, एक टाइम में आपका बहुत अच्छा एजुकेशनल जो करियर रहा हो, लेकिन इस समय आके आपका शनि का बाधा प्रचंड रूप में एग्जामिनेशन, पढ़ाई, आउटपुट इनपुट और रिजल्ट से लेके बाकी सारे मैटर पे स्टूडेंट्स को बहुत बाधा मिलता है, कष्ट मिलता है, और साथ में डाइवर्शन भी हो जाते हैं। इस समय अपने आप को विकल भाव लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक तरफ आपके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम तार देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पा जाएंगे, हो जाएगा, और उसके लिए रगड़ के कोशिश करते हो, रात भर नहीं सो के करते हो, 3 बजे उठ के भी करते हो, दिन रात 24 घंटा सब मिला के एक कर देते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब आने वाला समय में ठीक हो जाएगा, इसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप IAS OAS का एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हो, IPS का एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई बड़ा सरकारी नौकरी का लेवल पे नौकरी एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो सोशियली पढ़ाई कर रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, है ना। लेकिन एक बात बताओ यार, ये जो माइंड है, ये जो मेंटल लेवल है, ये जो मेमोरी है, चित्त, मनो, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तुम्हारे अंदर का जो मन है, तुम्हारे अंदर का जो बुद्धि है, इसको कैसे ट्रेंड करना है, फिजिकली मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रांग करना है, कैसे अपने आप को मतलब हर कंडीशन में एक अच्छा इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट मतलब पढ़ाई किया, आउटपुट मतलब एग्जामिनेशन में अच्छा लिखा। तो इसमें होता क्या है, जब 7.5 लग जाता है, जो कि इस समय कुंभ मीन मेष में है, आने वाला समय में वृषभ में होगा, तो ऐसे कंडीशन पे नेचुरली अपना ही एनर्जी, तुम्हारे कुंडली का शनि, आकाश का शनि तुम्हें बाधा देता है। और इस कंडीशन पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जिनका कि आपका जैसे समस्या की माइनस मार्किंग में हार जाते हैं, सब 100% ठीक है, लेकिन 1-2 मार्क से पीछे, नंबर से पीछे रह जाते हैं। ये होना अत्यंत स्वाभाविक बात है। साथ में बच्चों का, स्टूडेंट्स का, इस उम्र के बच्चों का और भी कई सारे फिजिकल मेंटल
अंतर मनो मतलब जिसको बोलते हैं इनर लेवल का प्रॉब्लम रहता है। मन अशांत, एकाग्र नहीं हो पाना, डिप्रेशन होना, चुपचाप बैठना, रूम बंद करके बैठना, सोचते रहना, ओवर थिंकिंग होना, और क्या करें क्या ना करें ये कैसे मुश्किल है, एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति में फंसना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कमी होना, कमर से लेकर नीचे तक का कभी कभार दर्द देना, बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ने से भी मन बार बार हट जाना, भाग जाना, आप बैठे हो सामने किताब है, ऊपर से नीचे पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, सडन देखा कि पढ़ा तो बहुत लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं रहा, फिर से शुरू से पढ़ के आते हो, फिर बीच किसी पैराग्राफ में मन कहीं और भाग जाता है और वहां पर आप फोकस कर नहीं पाते हो, फिर अपने आप को सोचते हो, फिर थोड़ा सा उठ के थोड़ा रिफ्रेश होके कहीं से चाय में या घूम घाम के आते हो, फिर बैठते हो, थोड़ा देर में फिर मन वहां से हैंग हो जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करते हो, ओवरलोड रीडिंग, रात भर नहीं सो के पढ़ना, अपने को अनडिसिप्लिन करके पढ़ना, आप सोचते हो कि हम पढ़ लिख के ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे बोल के, लेकिन इनर स्पिरिचुअल एनर्जी, इनर सैटनिक एनर्जी, आपके अंतर मन का शक्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे दो चीज है, एक तो 7.5 चल रहा है इसलिए बहुत मुश्किल है, दूसरा थोड़ा रेमेडी करोगे थोड़ा समाधान हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर आप आईएएस आईपीएस के लिए कोशिश कर रहे हो तो माइंड रिपेयरिंग, माइंड मैनेजमेंट, माइंड बैलेंसिंग के लिए कहीं पर ट्रेनिंग लिए हो क्या, या खाली कोचिंग लेते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस पॉलिटिक्स, है ना? हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि ठीक है आपका किताब है, सिलेबस है, पढ़ाई है, एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर है, प्रो एग्जामिनेशन है, पोस्ट एग्जामिनेशन है, प्रिपरेशन है, वो कोचिंग, ये मास्टर, वो ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, ये किताब, सब ताड़ मोड़ के उखाड़ते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एग्जामिनेशन में दिमाग, मेमोरी, माइंड, ब्रेन, बुद्धि और अपने अंतर आत्मिक शक्ति का विकास, आध्यात्मिक शक्ति का विकास, जो बच्चा आध्यात्मिक लेवल पे जितना उन्नत रहता है वो उतना ज्यादा सामाजिक और मायात्मक जगत में उन्नति कर सकता है। अंदर खोखला है तो बाहर सर ठोक दो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि आईएएस आईपीएस के लिए सब पढ़ाई करते हो, कोचिंग लेते हो, ट्यूशन लेते हो, मैं बताता हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप अपना माइंड रिपेयरिंग, माइंड बैलेंसिंग, माइंड रिफ्रेशमेंट, अपने को इंटरनल मजबूत करने के लिए, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए कहां पर और किस प्रकार का ट्रेनिंग लिए हो, साधना किए हो, ये बताओ। देखिए, मेडिटेशन कोई बच्चों का तो खेल नहीं है कि आंख मूंद के बैठ गए या श्वास देख लिए या कोई बिंदु को देख लिए, क्या ओम देख लिए, वो गुरु ये बता दिया, वो गुरु वो बता दिया, के अनुसार चांसेस तो बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है। इसका कुंडली में कम 4-4, 5-5 राजयोग पड़े हुए हैं। इस हिसाब में महान व्यक्तित्व बनेगा। शनि एकादश स्थान में, लाभ स्थान में है तो कोई माइकालाल है नहीं जो इसको रोक दे। ठीक है ना? लग्न से तीसरा स्थान और चंद्रमा से एकादश स्थान का महान परम और पंच महापुरुष राजयोग का कुंडली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब एक माइनस नहीं है, कुछ भी परेशानी का आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय ही इसके कुंडली के अनुसार दशा, अंतरदशा और 7.5 ये तीनों इसके लिए वर्तमान कालखंड बहुत नेगेटिव है। ठीक है? दूसरा यह है कि आप जाके जो भी आर्ट ऑफ लिविंग से मेडिटेशन वगैरह सीख के आए हैं, बहुत अच्छा है, वो कॉमन मेडिसिन है। जैसे किसी को खांसी उसी होता है तो बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा ट्रैप्सिल खा लो, थोड़ा सा वो सिंकारा ले लो, या क्या बोलते हैं उसको, कफ सिरप ले लो, ये ऐसा वाला है। स्टूडेंट के लिए और इस प्रकार का हायर रैंक का आईएएस आईपीएस वालों के लिए अलग रूटीन, अलग मेडिटेशन, अलग प्रकार का फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज रहता है। ठीक है? हाँ, वो करने से जाके इसको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा यह है कि अभी इनका ड्यू टू शनि 7.5 शनि महादशा का कारण इनको लाइफ का सबसे ज्यादा नेगेटिव टाइम जोन पे जाना पड़ रहा है। ठीक है? तो इसका समय ही वर्तमान कंडीशन पे पुलिंग का है, मतलब कोई एक शक्ति है जो पीछे से पुल कर रहा है ना?
तो जो अपना ही आंतरिक शक्ति जो उसको, मतलब ये तो आगे बढ़ना चाहते हैं 100 स्पीड में, लेकिन 200 स्पीड में कोई चीज 1000 स्पीड में पीछे पुल कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना कितना ज्यादा मेंटल ट्रोमा रहेगा। वर्तमान समय में ये जो किया कराया वाला दिमाग में डाल के रखे हो, आइए दिमाग से हटा दो, ठीक है। इनके कुंडली में अभी ऐसा कोई योग नहीं है कि जहां पर इनके ऊपर कोई किया कराया होगा, एक नंबर, ठीक है। दूसरा यह है कि जैसे आप अगर मीन राशि का, संजय जी 75 मीन राशि करके एक अलग चैनल मेरा है, ठीक है, और मीन राशि का मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे तो 3 साल पहले मैं ये बात, और मेष राशि का चैनल में भी ये बात बोला हूं कि इन लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंतर गुरी गारडी अपरी हवा जादू टोना टोटका बांधन कोई कर दिया है, लगेगा। ये मेरा 3 साल पहले का प्रेडिक्शन है, आप जाके वीडियो पढ़ा हुआ है देख सकते हो, ठीक है। तो दिमाग से ये बात को 100% हटा दो कि ऐसा कोई किया कराया आपके ऊपर है कि घर में आग लग गया और एग्जामिनेशन में फेल हो गया, कार्मिक बाधा हो गया, लोग आपके ऊपर अहंकार कर दिए। अब अगर इतना करने कराने वाला ताकतवर तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक लोग होते तो फिर वो उधर से अमेरिका को 50,000 करोड़ खर्चा करके खुमनई को मारने का जरूरत नहीं था, यही कोई तांत्रिक को लगा देता, खुमनई था वो खत्म हो जाता। पाकिस्तान का उग्रवादी जितने माओवादी हैं उनको तंत्र मंत्र जंतर करके मार दिया जाता है, या उनका बंदूक से गोली नहीं निकलता, जिसका अगर ये एग्जामिनेशन में फेल हो रहा है उनको उनका प्रोजेक्ट में फेल करवा दो, 2-3 तांत्रिक हमारे पास भी भेजो, है कि नहीं। तो आप लोग नहीं 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 लगता है और शनि महादशा चलता है तो लोगों के अंदर इस प्रकार का वहम रहम होता है कि हमारे ऊपर कुछ हो गया है, क्या कराया, ठीक है। दूसरा बात यह है कि आपके बच्चे का कुंडली में ऐसा कोई भी इतना खतरनाक दुर्योग कहीं भी नहीं है, ना कालसर्प है, ना अंगारक है कि आग लग जाएगा, ना कोई इस प्रकार का तंत्र मंत्र जंत्र वाला योग है कि जहां पर इस प्रकार का उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर देगा, कुछ नहीं है। मन का रहम बहम, क्योंकि शनि चंद्रमा का दृष्टि के कारण विषयोग बन रहा है, ठीक है। और जब विषयोग होता है तो लोग अपने आप को भी डाउट करते हैं और दूसरों को भी डाउट करते हैं, ठीक है। आप बच्चों के सामने हम लोगों को यह मत पूछिएगा, बता रहा हूं, आप बच्चों के सामने एस्ट्रोलॉजर को यह मत पूछिएगा कि हमारा बच्चा का एग्जामिनेशन कैसा होगा। आप पर्सनली मेरे को पूछेंगे, मैं बता दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, देखो अगर मैं इसका कुंडली देख के बोल दूंगा कि बड़ा राजयोग है, हो जाएगा, फिर ये गदानंद क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं और बोलेगा मेरा एस्ट्रोलॉजर तो बोला है, आचार्य संजय बोला है, वो तो हो जाता है कि नहीं। तो फिर एक उसका वो फिर उसका जो एफर्ट है उसमें कम कर देगा। अगर मैं बोल दूंगा कि नहीं होगा, फिर बोलेगा वो तो आचार्य संजय इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बोल दिए हैं, नहीं होगा, हम काहे पढ़ें। समझ में आ रहा है, मतलब इधर से ब्रह्म हत्या उधर से गो हत्या। तो बच्चों के सामने ये प्रश्न मत करो, एक बात है। अब इसका उत्तर सुन लो, कुंडली बहुत अच्छा है, बड़े सारे राजयोग हैं, कोई आप राजयोग गिनाने लगोगे तो 2-3 घंटा तो ऐसे ही बकबकाऊं मैं, वो बात छोड़ दो। कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंदास बेफिकर एकदम बढ़िया से रहो। वर्तमान का दशा अंतरदशा और 7.5 के कारण इस प्रकार का पुल रहेगा, लेकिन याद रखना जब शनि बाबा, जब लड़का बहुत अच्छा मेहनत करता है और स्पिरिचुअल बेस के ऊपर मेहनत करता है तो उसको बहुत अच्छा देते हैं। और 7.5 खत्म होते होते जितने सारे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हैं, आने वाला समय वृषभ राशि वाले हैं, सबको शनि बाबा रिवार्ड बोनस देके बहुत बड़ा पोस्ट में और बहुत अच्छा योग में लगाएंगे। लेकिन याद रखना, यहां ये समय तो आपका IAS IPS का एग्जामिनेशन का टाइम है, लेकिन अभी शनि का कॉलेज से पास होना पड़ेगा, ठीक है। 7.5 में शनि का एग्जामिनेशन चलता है और इसमें चीटिंग वूटिंग नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ही नीड सम मोर एफर्ट, फिजिकल मेंटल प्रैक्टिसेस। आप उसको बोलेंगे अगर जब वो फ्री हो जाएगा तो 1 महीना के लिए मेरे पास आ जाएगा, ठीक है।
एक महीना वो यहां पर रहेगा और जो जो स्टूडेंट रिलेटेड एजुकेशनल एक्सरसाइज मतलब मेंटल फिजिकल एक्सरसाइजेस है, टेक्निकल, लाइफ बैलेंस, सेल्फ मैनेजमेंट, मेंटल एंड ब्रेन मेमोरी पावर डेवलपमेंट, इस प्रकार का जितना बेसिक टेक्निक है, एक महीना उसको अच्छा से रगड़ा दूंगा, फिर बताना कि क्या पा रहा है क्या नहीं पा रहा है। प्लस उसके कुंडली में जो अभी शनि चंद्रमा विषयोग है और उसके कुंडली में जो बाधक दशा है उनका शांति उनकी सब करा दिया जाएगा, ठीक है ना। और अभी नवरात्र है तो नवरात्र में भी 9 दिन के लिए भेज देना। तो ये सब ग्रह व्रह सब कटवा उठवा देंगे, एकादश का है, चिंता मत करो, बम बम कैलाशी घटघट का बासी सब ठीक हो जाएगा। नहीं भी आएगा तो भी ठीक हो जाएगा, आ गया तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रेमेडी, रुको, एक तो खत्म नहीं हुआ, फिर शादी में अभी तक पढ़ाई का नहीं हुआ, शादी में घुस रहे हो आप। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये बच्चा को ये अरे देखिए बढ़िया किए हैं, लड़की देखिए शादी कराइए। अभी जो उसका एग्जामिनेशन का कैरियर का बात कर रहा हूं, सुन लो। ये महानुभाव, ये जो इनको बोलना है कि बेटा या कुंदिंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता, ये पूरा स्तोत्र को 1000 पाठ डेली सुबह सुबह करेगा। मतलब 1 साल के अंदर 1000 पाठ हो जाना चाहिए, दिन में 3 पाठ कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और नील सरस्वती का थोड़ा सा साधना नेट से ढूंढ ले और फिर आवश्यक पड़े तो यहां पर आके भी कर ले, ठीक है। और शनि अभी छोड़ने वाला नहीं है, 2 साल तक और ज्यादा शारीरिक मानसिक कष्ट देगा, उसके बाद धीरे 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 सब कुछ वापस अपने लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। एक ही रेमेडी है इसका एजुकेशन के लिए। दूसरा, एज पर शनि 7.5 चल रहा है तो ऐसे कंडीशन पे रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दूसरा, इसको पीपल गछ में परिक्रमा करना है। और इसका दूसरा यह है कि पितरों को लिए थोड़ा सा पानी हर दिन नहाने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद थोड़ा पितरों के लिए पानी दे देगा, ठीक है। ये आगे चल के थोड़ा सा उसके लिए परेशानी का कारण हो सकता है आने वाला समय में, अभी नहीं, दशा अंतर्दशा परिवर्तन जब होगा, ठीक है। थोड़ा सा पितृदोष टाइप का एनर्जी है, उतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके लिए ये बोल रहा है तंत्र मंत्र जंत्र, जो ये अपना दिमाग में डाल के बैठा है ना, बचपन से ही तांत्रिक बन रहा है ये महात्मा, ठीक है। हाँ, उसका कारण यही है, ये जो शनि और सूर्य का समसप्तक योग है, इसमें थोड़ा सा ऐसे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि कहीं कोई खड़ा हो गया, कोई साउंड सुनाई दिया, कोई दिख गया, कोई कपड़ा खींच दिया, रात को सोए थे कोई चढ़ गया, घर में आग लग गया। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको देखना, मीन राशि का 3 साल पहले का मेरा वीडियो था कि मीन राशि वाले जब शनि उग्र होगा तो आग लगेगा, किसी का घर में, किसी का फ्रिज में, किसी का गाड़ी में, किसी का पूजा स्थान में, किसी का घर में, कहीं ना कहीं आग लगता है जब शनि का कुपित दृष्टि, हाँ वो जी 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 वो कुपित दृष्टि, आग लगा घर में, मतलब समझ देना कि शनि या मंगल किसी का एक कुपित दृष्टि हो तो आग लगता है। कोई तंत्र मंत्र जंतर से आग लगा देता तो फिर और आवश्यकता नहीं था इतना सारा बम और मिसाइल मारना, यहीं से तंत्र मंत्र जंतर करो, ईरान में बेटा आग लगा दो, काहे इतना खर्चा करें। और ठीक है, ये सब अंधविश्वास से बाहर निकलो, और नहीं निकल पाएगा तो फिर हमारे गैरेज में भेज देना, मैं इसका दिमाग ठीक ठाक कर दूंगा, नॉट बोल्टू जो भी ढीला है टाइट करके, ठीक है। हाँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम करके इसका सब बोल्टू ठीक कर देंगे। ये मंगला मंगली योग जब रहता है, लग्न से सप्तम का मंगल, ठीक है, और सप्तम स्थान में मंगल बैठ जाए, लग्नाधिपति बन के भी बैठ जाए, चाहे सप्तम में मंगल बैठ जाए और सप्तमाधिपति गुरु के साथ, तो एग्जैक्टली उत्तर ऐसा रहता है कि पुरुष के कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ अगर बैठते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग टाइप फल मिलता है। लेकिन शुक्र और गुरु का पटरी नहीं होता है, तो वो आके शत्रुगृही होके बैठ गया है शुक्र इनके कुंडली में, और सप्तम स्थान में मंगल बैठ गया है और अपने स्थान से पंचम स्थान में आ गया। तो अच्छा तो है, बुरा नहीं कहूंगा, परंतु थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। यानी कुंडली राइट मैच मेकिंग करा के अगर शादी कराओगे तो समस्या से बाहर रहोगे,
और अगर अनमैच शादी हो गया तो देखो मंगला मंगली लोग ऐसे ही टाई टाई करके गुस्सा होते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत गुस्सा, हाँ बहुत गुस्सा है, तो उनको थोड़ा सा मैच मेकिंग करके शादी कराओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और नई मैच मेकिंग करके कराओगे तो फिर ये गुस्सा के कारण जो नहीं होना है वो होगा, ठीक है। आत्मा लोग हैं, सहजता से किसी का बात सुनते नहीं है ना, और अपना मनमर्जी करने वाला लोग रहते हैं, है ना। चंद्रमा केमद्रुम का रह गया, तो चंद्रमा से आगे कोई ग्रह नहीं बैठा, चंद्रमा से पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा, ठीक है। ऐसे कंडीशन जब होता है तो ब्रेकलेस व्हीकल, जिधर गाड़ी चला है उधर चलता रहेगा, ठीक है। फिर किस दिन मूड किया कि आज हम IAS IPS छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, बोलेगा रात भर पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे, मूड हुआ चाय कॉफी पीना है तो पीने भाग जाएगा, मूड हुआ एकदम अमृत पान करेंगे तो दूध दही घी मक्खन मिश्री खाएगा, मूड हुआ गुस्सा होना है तो गुस्सा हो गया। तो ये ऐसा माइंड को कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत व्यक्तियों को होता है, ठीक है। तो इनको इसका रेमेडी अगर समय रहते करा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नई रेमेडी कराएंगे तो आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, अकेलापन का शिकार होना, कहीं भी कोई भी पार्टी में खुद जाके बुंग बांग खा लेना, दोस्तों से थोड़ा सा कभी कभार अकेलापन और दूर रहना, ठीक है, और अपने में खोया हुआ रहना, इस प्रकार का, मतलब दूसरे के ऊपर लीडिंग करना, मेरे को मानोगे तो ठीक, हम किसी को सुनने मानने वाले नहीं है, ठीक है। दूसरे को ऑर्डर देने का एटीट्यूड बना के रखना, इस प्रकार का परेशानी अगर है तो अच्छा इसका पापा भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है, तो ये कंडीशन क्या करता है, अगर ऐसे रहेगा तो अप एंड डाउन लाइफ में, जैसे ही बहुत ऊपर चढ़ेगा धम करके नीचे गिरेगा, बहुत टॉप लेवल पे ऊपर पहुंचा है, अपने मन के दुर्बुद्धि के कारण नीचे गिरता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। सब कुछ पाया है, सब कुछ है, लेकिन बार बार जिंदगी में सब रह के कुछ नहीं है जैसा कंडीशन होना, उन्नति का शिखर में पहुंचेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो उसका कुछ नहीं, थोड़ा सा रेमेडी करवाते रहना पड़ेगा। देखो ऐसे कुंडली में कोई पूजा पाठ का आवश्यकता नहीं रहता है, लाइफ मैनेजमेंट कोर्स का आवश्यकता रहता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का विषय रहता है। अगर व्यक्ति समझ जाए और अपने जीवन को उस डायरेक्शन पे चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और आगे सब ठीक ठाक हो जाता है। बुद्धि ठीक है, इसका बुद्ध का स्थिति बढ़िया है, बुधादित्य योग है तो वो भी राजयोग के कंडीशन पे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ वो है, उसका चिंता नहीं है। देखो भाई आज के डेट में तो हर नौकरी प्राइवेट हो गया है, आप सरकारी नौकरी बोलोगे तो सरकार का तो सब नौकरी है, ठीक है। उसका आज अभी गवर्नमेंट के पास सरकारी बोल के नौकरी कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेटाइज कर रहा है। डॉक्टर हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी प्राइवेट, और RI अमीन कलेक्टर, तो कलेक्टर के नीचे सब प्राइवेट, ठीक है। तो हम किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट तो नौकरी दे नहीं रहा है, तो फिर हम कहां से बोलेंगे कि भाई सरकारी नौकरी। नहीं चपरासी नहीं, चपरासी हाँ लिए अभी जो नवरात्र हो रहा है ना, अभी मार्च 19 तारीख से नवरात्र शुरू होगा, तो उनके नाम पे कोई भी देवी मंदिर में या आपके घर में दिया प्रज्वलित, अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो साथी चलता है, ठीक है। और चंद्रमा माने मां, ठीक है। चंद्रमा मतलब पकड़ लो, चंद्रमा इनका जहां भी बैठा है और उसके ऊपर शनि चढ़े, शनि चले, तो मां के ऊपर शनि चढ़ा तो क्या होने वाला है, दुखेश दुख, रोगेश रोग, पीड़ाएश पीड़ा रहेगा, है ना। अच्छा दूसरा यह है कि उम्र का भी तकाजा है, उम्र जब हो जाता है तो माए रोग बीमार होते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आज का डेट में हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें 50-60 तो बहुत हो गया है ना। देखिए ऐसा है, चिंता मत करिए, अभी एज पर द मीन राशि कुंडली और 7.5 जब चलता है तो उस समय शनि जिस राशि में जाता है उसका पिता का तबीयत खराब, और चंद्रमा के ऊपर चलने के कारण मां का तबीयत खराब, ठीक है। तो अगर पिता ठीक ठाक है तो कोई चिंता का बात नहीं है, और पिता में प्रॉब्लम है तो
प्रॉब्लमेबल फैक्टर बढ़ता है। ठीक है, और मन में इस प्रकार का वहम रहम होता है कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू कर दिया, ये स्वाभाविक बात है, होता है कि नहीं। तो इनके लिए जो आवश्यक रेमेडी करना चाहिए वो सब अगर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ज्ञान का मातेश्वरी मां सरस्वती हैं, उनको जो रेमेडी दिया उसको करने से ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो बोल रहे हो इस समय रूमेटिज्म आर्थराइटिस, संभवतः आपका राशि क्या है? मां मकरी है। तो मकरू लोगों के लिए ये नेचुरल नैसर्गिक रूप में ये बात है। अगर आपका कुंडली में शनि का महादशा चल रहा हो और एबव 40 उम्र है तो रूमेटाइड आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, टीजी और अगर इस प्रकार का बात का रोग इस प्रकार के कारण होता है। मैं 2 दिन नीचे 2 वीडियो दिया हूं, एक घुटना दर्द, कमर दर्द और बात रेमेडी रूमेटिज्म आर्थराइटिस के ऊपर, संजय जी 75 में देख लीजिएगा। उसमें जो सबसे बड़ा रेमेडी है उसका जो इलाज है लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। हर महीना 100 ग्राम सौंठ का पाउडर, 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 100 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम मेथी का पाउडर कांच का बोतल में बढ़िया से मिला के सेक करके धूप में रख दीजिए। कांच का बोतल में रात को गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच, आधा चम्मच, ठीक है, ठीक हो जाएगा। फ्री हो और मेरा वीडियो सब देखते हो इसलिए आपका बेटा को लाइन में कुंडली दिखा रहे हो। मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप एनिमा लेती हैं? एनिमा का वीडियो मैं दिया हूं, पेट साफ करने का तरीका, रुद्राभिषेक शिवरात्रि के समय। ठीक है, जो आदमी रायपुर दुर्ग में मेरा नेचुरोपैथी का गुरु का घर है। ठीक है, हाँ, मैं वहां पर जाता था सीखने के लिए, यहां से के बाद वहां पढ़ाई करता था। और वहां रायपुर दुर्ग में जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी कुछ इनॉग्रेशन हुआ था, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उस दिन मैं वहां पर गया था। ठीक है, और आप छत्तीसगढ़ वाले, आप दुर्ग वाले बीमार पड़ोगे, फिर हम क्या बताएं आपको, है कि नहीं। और आप जो इंजेक्शन मेडिसिन खा रहे हो एकदम सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी खाने का आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा वहां पर जाके, आपके घर के पास ही है नेचुरोपैथी कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहां पर सब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर जाके थोड़ा सा ट्रीटमेंट आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब 25 साल पहले वहां पर जाता था। घंटा घर कोई जगह एक है ना, घंटा चौक, ठीक है, और वहां से एक अंदर कहीं विठल मंदिर या कुछ एक मंदिर जाने का रास्ता है। और हाँ, जैनी लोगों का, यस, ठीक पकड़े आप। हाँ, तो उनका नेचुरोपैथी सेंटर है, वहां पर जाके 1 महीना या 7 दिन का थेरेपी ले लीजिए। पूरा पेट से जितना कचरा गंदगी है साफ सुथरा करके, कोलोनल क्लीनिंग, पेट सफाई, शंख प्रक्षालन सब कुछ करवा देंगे। फिर आप बताना 7 दिन से 1 महीना के बाद आपका टीजी, कोलेस्ट्रॉल, रूमेटिज्म आर्थराइटिस, पेट दर्द, सर दर्द, गर्दन दर्द, जो पीड़ा है, अगर 1 महीना में ठीक नहीं हो जाए और मेडिसिन से कंप्लीट आउट नहीं हो जाओ तो फिर मेरे को आप बोलना। ठीक है, यहां पर आप राउरकेला उड़ीसा में होते तो मैं आपको एकदम ठीक करके रख देता, चिंता का कोई विषय नहीं है ना। पेट सफा रोग दफा, ठीक है, पेट सफा रोग दफा, मलबद्ध शरीर दलबद्ध सैनिक कोई हरा नहीं सकता है। तो उसके बारे में आपका अज्ञानता था, मैं आपको बता दिया। आप जाके चिकित्सा थेरेपी ले लो, 100% इलाज हो जाएगा और एक भी दवाई खाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 100% है। इसका लग्न कुंडली से 10th में गुरु और साथ में शुक्र भी बैठे हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देगा लेकिन आगे बढ़ा देगा, उसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है ना। आप ऐसे तो मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, आप ऐसा करना, व्हाट्सएप कर देना, आपको व्हाट्सएप में उत्तर दे दूंगा और फ्री रहूंगा तो मैं बात भी कर लूंगा। ऐसा कोई हमारा घमंड तमंड नहीं है, टाइम के ऊपर है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो फिर बात नहीं हो पाएगी या लेट में होगी, और ट्रैफिक कम है तो आपसे बातचीत हो जाएगी, उसका चिंता आप नहीं करना। ठीक है,
हाँ जी 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 जी, जरूर 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 बात हो सकती। हाँ जी हाँ जी, अब व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे, मैं फुर्सत में बात कर लूंगा। ओके, देखो आप अपने तरफ से क्वेश्चन कर रहे हो कि तंत्र मंत्र जंतर कुछ हुआ है और ऐसा लग रहा है। अगर मैं उस प्रकार का पंडित होता तो मैं बोलता यार मुर्गा मिल गया, फंसाओ इसको कस के, और फिर मैं भी बोलने लग जाता हाँ तंत्र मंत्र जंतर हुआ है, हमको बुलाओ, हम पूजा पाठ कर देंगे, झाड़ फूक कर देंगे और आपका सब ठीक ठाक कर देंगे। झूठो करके आपसे 50-60 हजार 1 लाख रुपया लूटने में क्या प्रॉब्लम था मेरे को, मैं लूट सकता था क्योंकि आप अपने तरफ से बोल रहे हो। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार किसी को ज्योतिष विज्ञान में, ऑकल्ट साइंस में ठगना पाप का विषय रहता है और वो पैसा किसी को हजम भी नहीं होता है। और हम आप लोगों के मन से अंधविश्वास को निकालने के लिए बैठे हैं, ना कि अंधविश्वास के नाम पे, आपके कमजोरी के नाम पे आपको ठगें। ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। और अगर ओरिजिनल हुआ है और आपको झूठ बोले तो भी पाप लगेगा। तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होता है, लेकिन ऐसा किसी का है तो ईमानदारी से बता देते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ है और ये कर लो। ये तंत्र मंत्र जंतन गुरी गारडी जादू विद्या काला जादू ऊपरी हवा, ये इसका कोई वजूद नहीं है, माया का खेल है। छोटा मोटा चुटके मुटके में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ठगबाज तांत्रिक लोग होते हैं, बोलते हैं बकरा लगेगा, बड़का वाला बूदा लगेगा, बकरा दो, मुर्गा दो, काटेंगे, बलि करेंगे, रात भर पूजा करेंगे, मसान में जाना पड़ेगा, बांध देंगे, ताड़ देंगे, उखाड़ देंगे, मोड़ देंगे, पटका देंगे और उस भूत को लेके बोतल में भर देंगे और प्रेत को लेके छोड़ देंगे और पिशाच को लाके पकड़ में लेके जाएंगे। ये ताबीज पहन लो, ये कवच पहन लो और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। और तो जो लोग तंत्र मंत्र जंतर किए हैं उनको पलटी कर देंगे, उनको लग जाएगा। होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, धरती में अगर कोई चीज है बिना आग का धुआं नहीं होता है, लेकिन इस कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है और जिस समय आप दिए उस प्रश्न कुंडली में भी ऐसा कोई योग नहीं है। और घर में आग लगना और इस प्रकार का वहम वहम इत्यादि पालना, ये एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन पे रहता है। और दूसरा, अगर आपके घर में इधर उधर का साउंड सुनाई दे रहा है जो बोल रहे हो, उसमें नेचुरल बात है, वास्तु का प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि अगर चतुर्थ स्थान में केतु बैठ जाए तो वास्तु प्रॉब्लम दे सकता है और वास्तु के कारण भी इस प्रकार के कोई नेगेटिव एनर्जी जागृत हो जाते हैं, जिसके कारण घर में रहने से इस प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट होता है। और बुरा टाइम देखो, आप बोल रहे हो 8 साल पहले तो आप मकरू का उस समय 7.5 था, तो उस समय तो बहुत सारे मकर राशि कुंभ राशि वालों का घर में आग लगा है, मेरे पास कई वीडियो में दिया हूं उसके ऊपर। तो ये और मकर राशि के ऊपर तो शनि केतु का क्रॉस ट्रांजिट था, गुरु चांडाल का क्रॉस ट्रांजिट था। तो अभी आकाश में ऐसा कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं बना है, लेकिन आने वाला समय अंगारक योग है तो बहुत से घर में आग लगेंगे। अब उसके कंडीशन पे अगर कोई बोलेगा कि कोई गुनी गारडी तंत्र मंत्र ऊपरी हवा के कारण लगा है तो मूर्ख है, महामूर्ख है, ये तो नहीं समझना चाहिए। बहुत से घर में लगेगा और 7.5 शनि महादशा होता है तो आग लगता है, शनि का दृष्टि जहां पड़ेगा आग लगेगा। तो ये सब वहम आप मत पालिए और हम ये सब ठग विद्या में विश्वास नहीं करते हैं। तो कोई तंत्र मंत्र गुनी गारडी का योग नहीं है। दिमाग में आजकल का जो बच्चे हैं उनका एक तो बीमारी है, ये जो ऑनलाइन में बड़े सारे यूट्यूब देख लेते हैं ना, हॉरर शो और इस प्रकार का बड़े सारे चैनल हैं, जो लोग मसान आय काला कपड़ा काला कमला और ये भूत साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना, कर्ण पिशाची साधना, प्रेत साधना, बेताल साधना, दड़फुटिया साधना, और उसके ऊपर भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया मूवी सीरियल और क्या बोलते हैं सीरीज, वीडियो सीरीज आता है। ये सब देख देख के इनका दिमाग, दिल खुश दिमाग खराब हो जाता है। और उस प्रकार का बढ़िया बढ़िया आजकल नेटफ्लिक्स और आजकल आगे हमारे टाइम में जो फिल्म हॉल था अलग था, आजकल का फिल्म हॉल 4G 6G क्या क्या 3D 4D, तो इनका दिमाग को कन्विंस हो जाता है। तो फिर वो सब घटनाओं को देख के अपने जीवन के ऊपर थोपने लगते हैं। तो क्या करो, जेनजी वाले हैं, अल्फा वाले हैं, टीनेजर हैं, ये सब देख लेके किसी किसी का इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का है। और आजकल डुप्लीकेट बाबा लोगों को मुंड माला, अस्थि माला, बड़े बड़े चिता चेतन सिंदूर इंदूर लगा के
बड़े बड़ा माला लगा के बेटा पॉडकास्ट कर देते हैं, कामाक्षा माई, तंत्र साधना, मसान साधना। तो ये लोग उनको देख के बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, उनका भी लाखों करोड़ों का व्यू हो जाता है। उनको पता है टैगलाइन कैसे देना, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे देना। हम लोग दे नहीं पाते, टाइम भी नहीं है, और इस प्रकार का टेक्निकल ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलते नहीं है जो लोग कुछ कर दें। और कोई गदानंद करता है तो बोलता 1000-2000 लेंगे एक थंबनेल बनाने का। तो मर बेवकूफ को, हम क्या करें उसका 1000 का थंबनेल। तो उसमें ये इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब ऐसा अगर है, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो फिर हम लोग भी डुप्लीकेट बाबा बन जाते हैं। हम भी कुछ माला वाला लगा के ऐसा, और बड़ा बड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के फिर हम भी फूक झाड़ में उतरते हैं। हाँ, डुप्लीकेट बीमारी का डुप्लीकेट ट्रीटमेंट। अंधविश्वास को निपटाना है तो भूल भुलैया वाला फिल्म बनाना पड़ेगा, कोई नींबू काट के बली उली दे के, है ना, प्लास्टिक वाला बकरा वकरा ला के बली उली दे के उसको नौटंकी करना पड़ता है। ऐसा बीमारी है इसमें। आज के बच्चे तो ज्यादा इससे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, और रात को एकदम बिन फालतू का